और निकल गए। सबके हथियार लेके कैसे चलेगा? सबके हथियार ऐसा हो जाता है। क्या उनको लगता है कोई मुकाबला नहीं। बोला था मैं तो मंदिर इतना कहूँगा 1995 की समाधि हुई, समाधि 36 दिन लगे समाधि में। और आज के दिन सुबह सूर्य उदय के साथ साथ ही उनका जो देव लोग हो गया महाराज। हाँ माइक चरणं प्रयान्ति भगिवन् पादान्वयं तै प्रजा हेतो तत्र विचित्र दुःख निच्या संसार घोराडवा अत्यन्ते स्फुर दुर्गिरात्मनिकरा व्याकीर्णवो मण्डलो ग्रीष्माकार्यतीन्द्रपाद सलिल छायानुरागं रवि। देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारण चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, राष्ट्र संताचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 आचार्य वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, आचार्य श्री 108 भरत सागर जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुख सागर जी महाराज की, प्रज्ञा मुनि श्री 108 आचार्य श्री 108 सुख सागर जी महाराज की, आचार्य प्रज्ञा मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, ढाई दीप में 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि राजा की, सोलह कारण पर्व में कल आवश्यक परिहारणी जो आवश्यकों का पालन करता है उसकी सारी आवश्यकताएं की पूर्ति होती है। और इसी में आज मार्ग प्रभावना कि जो जिनेन्द्र भगवान का मार्ग है उसकी प्रभावना करना। धर्म को कोई स्थापित नहीं करता क्योंकि धर्म अनादि निधन है। धर्म कभी स्थापित नहीं किया जाता। जो है भगवान आदिनाथ ने धर्म की स्थापना नहीं की, उन्होंने उसका प्रभावना की। प्रवर्तक कहलाए, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। लोगों को जो क्रियाएं आगे नहीं थी वो लोगों को बताई। तो उस मार्ग की क्या किया भगवान आदिनाथ ने प्रभावना की। ऐसे ही आचार्य शांति सागर जी जिन्होंने इस 21वीं सदी में 20वीं सदी में उन्होंने जिन धर्म की प्रभावना की, जो मार्ग लुप्त हो रहा था, जिस मार्ग के बारे में हम भूल चुके थे, उस मार्ग की आचार्य भगवान ने कि मार्ग ये क्या है, ये मार्ग कैसा है। क्योंकि यहाँ अंग्रेज शासन और मुगल शासन रहा, तो उस बीच में आज इतने साधु हैं और स्वतंत्र हैं, तब आज हमारी ये हालत है कि हम कितने लोग मंदिर आ रहे हैं, कितने लोग
होगी। संख्या कम नहीं, आज तो संख्या कुछ नहीं है, अकबर के समय यहाँ 4 करोड़ जैन थे। ये तो सब मारपीट के बन गए, क्योंकि धर्म की नोक पे जो है, तलवार की नोक पे धर्म का परिवर्तन करा दिया जाता था। तो जो है आचार्य शांति सागर जी महाराज, तुम न होते तो आगम कौन कहता, तुम न होते तो इस युग में आगम कौन कहता, इस परंपरा को दिगंबर कौन कहता। यह तो करिश्मा आचार्य शांति सागर जी का है, वरना इस युग में नगंता को संतता कौन कहता। कि ये नगंतता जो है वो संत के रूप में है, उसको दिखाने वाले, बताने वाले आचार्य शांति सागर। साधु होते थे और साधु होने पर जंगलों में रहते थे, अंग्रेज शासन था। आचार्य कुछ साधु हुए, तपस्वी हुए। आचार्य आदि सागर जी महाराज जो है वो 1 हफ्ते में आहार करने के लिए आते थे। 7 दिन बाद एक ही वस्तु का आहार करते थे, लेकिन जंगल में रहते थे, जंगल से आए, उनका नगर आदि में भ्रमण नहीं था। तो लोग क्रियाएं चर्याएं जो हैं, आहार चर्या उधर दक्षिण में उपाध्याय होते हैं, वो पहले चौके को वहां फिक्स करके आते थे। और तो चौके जहां लगते थे वहां होता था, वहां उपाध्याय वहां कुछ पैसे लेते थे। इस परंपरा को जो है आचार्य भगवान ने बंद कराया कि साधु जहां आहार करेगा वहां से कोई पैसा आदि नहीं दिया जाएगा। केसरोज की विधि, पंचमुष्टि केसरोज लिखा हुआ है, 5 बार केसरोज बाकी के कैंची से निकालते, क्योंकि क्रिया नहीं पता था कि आखिर क्रिया को कैसे क्या करना है। लेकिन आचार्य शांति सागर जी ने अपने जीवन में मूलाचार पढ़ा हो या नहीं, क्योंकि उपलब्ध नहीं थे ग्रंथ, लेकिन उनकी जो चर्या जो होती थी वो मूलाचार के अनुसार होती थी। जैसे भगवान आदिनाथ ने किसी मूलाचार को नहीं पढ़ा, लेकिन उनकी जो क्रिया थी वो मूलाचार की क्रिया थी। उसी प्रकार से जो है आचार्य शांति सागर जी महाराज ने इस युग में मूलाचार की क्रिया को बताया, प्रकट प्रैक्टिकल रूप में बताया कि जो है लोग कहते हैं कि पंचम काल में दिगंबर साधु नहीं होते, लेकिन इस कली काल में भी हीन सैन्य होते हुए भी आचार्य भगवान ने दिगंबर साधु की परंपरा को बताया। आचार्य भगवान अपनी साधना में लीन और एक सर्प 2 घंटे तक उनके शरीर पर कीड़ा करता रहा और देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग गए और जो है वहां पर 2 व्यक्ति भी पहुंचे, हीरालाल जी और खुशाल चंद जी, क्योंकि खबर थी कि पंचम काल में दिगंबर साधु नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि दिगंबर साधु, उन्होंने जाके नमस्कार भी नहीं किया। खंडेलवाल समाज से दोनों आपस में रिश्तेदारी भी थी और महाराज के चरणों में पहुंचे, उन्होंने नमस्कार भी नहीं किया। लोग बैठे थे तो वो कि महाराज को नमस्कार भी नहीं, और महाराज ने उन्हें हाथ का इशारा किया और जो है फिर उन्होंने कहा कि इस पंचम काल में साधु नहीं होते हैं। महाराज ने कहा कि सामने आम का पेड़ है, आम लेकर आओ। बोले महाराज अभी आम कहां से आ जाएंगे, आप कैसी बातें कर रहे हो, आप किस बात के संत हो।
अब इस समय आम की बात कर रहे हो, आम का तो जब सीजन आएगा तब ही आम आएंगे, अभी आम मिलने वाले नहीं है, अभी तो सिर्फ आम का पेड़ है। आचार्य भगवान ने कहा कि ये तुमने कैसे कह दिया, पंचम काल में साधु नहीं होते, पंचम काल में साधु होते हैं। पंचम काल में मोक्ष नहीं है पर मोक्ष मार्ग है। अभी साधु तो बन सकते हैं, मोक्ष मार्ग पर चल सकते हैं, लेकिन मोक्ष जाने के लिए जो समय आएगा चौथा काल, तब मोक्ष चले जाएंगे। जिस प्रकार से आम का पेड़ तो है पर अभी इस पे फल, समय जब आएगा तब ही फल आएंगे। उसी समय उन दोनों ने आचार्य भगवान के चरणों में नमस्कार किया और संकल्प किया कि मैं भी इस मार्ग पर चलना चाहता हूं, और महाराज के चरणों में श्रीफल चढ़ाकर और जो है दोनों ने दीक्षा ली। एक आचार्य शांति सागर जी हुए और आचार्य वीर सागर जी, दोनों जो है इस मार्ग पर चले। आचार्य वीर सागर जी और आचार्य शांति सागर जी, समय बीतता गया क्योंकि दिगंबर साधु बनना ये नंगी तलवार पे चलना है, दिगंबर साधु ऐसे नहीं बना। उसके बाद एक सर्कस में काम करने वाला एक व्यक्ति जो है महाराज का केसरोच और केसरोच के बाल निकाल रहे, क्योंकि दिगंबर साधु जब किसी कैंची की जरूरत नहीं पड़ती, किसी नाई की जरूरत नहीं पड़ती है, केसों को अपने हाथ से निकालते हैं। और वो व्यक्ति उनके चरणों में पहुंचता है और केसरोच को देखता है, जोकर का काम करने वाला। जोकर तो पता है उल्टा सीधा काम करते हैं, सबको हंसाना, और अपनी साइकिल लेकर बिना ब्रेक की साइकिल, जोकर तो बिना ब्रेक की साइकिल चलाता है, साइकिल खड़ी करके और पहुंच गए स्टेज पे, मैं भी बनूंगा। बोले ये जोकर, लोगों ने कहा महाराज इसको, महाराज ने कहा ठीक है, बोले कि मुझे दीक्षा लेनी मैं दूंगा, महाराज ने कह दिया। केसरोच को देखते हुए वैराग उत्पन्न हो गया और उन्होंने निर्णय कर लिया कि मैं जो है वैराग, लेकिन लोगों ने, पंचों ने मना किया कि महाराज इनको दीक्षा मत देना, क्योंकि पंच लोग आजकल पंच परमेष्टि सर्वज्ञ नहीं है, पंच लोग हर काम के सर्वज्ञ हैं। तो जो है आचार्य भगवान ने कहा ठीक है आपकी बात मान लेते हैं कि क्या नाम है, इनको दीक्षा नहीं देते, तुम ले लो। बोले महाराज हम नहीं करेंगे, ना तो खुद करना है और ना दूसरे को करने देना है। तो महाराज ने या तो तुम लोग लो और नहीं तो मैं इनको दे रहा हूं। और जो है महाराज ने उनको दीक्षा दी और वो पाय सागर जी महाराज के नाम से दीक्षा, पाय सागर जी। तो बहुत ही क्या नाम है तपस्वी महाराज हुए, लेकिन सभा में सबको नवा हंसाते हंसाते रहते थे, क्योंकि वो जोकर का वो था ना, सभा में क्या करते थे, प्रवचन करते थे, सबसे कहते थे नमस्कार करो, सब नमस्कार करते थे और सब नीचे झुके और वो तब तक स्टेज से बाहर, सब देखते रहे नंगे महाराज। जो है ऐसे साधु जी चलते थे तो पीछे हिलती भी नहीं थी, इतनी अपनी काया पे संतुलन था। देखिए कहां काम करने वाले आचार्य नमी सागर जी हुए, नेमी सागर जी हुए, ऐसे कई साधु। और उधर उत्तर भारत से जो है संत, उनके साथ में ही रहने वाले पंडित जी जो है, उन्होंने कहा महाराज आप दक्षिण में हम थोड़ी सी कृपा हम कर दो कि आप उत्तर भारत
भारत में चलो। महाराज ने कहा कि उत्तर भारत में चलूंगा, पर जो है आपको साथ रहना होगा, तो मैं उत्तर भारत में चलूंगा, नहीं तो क्या कि लेके तो आ गए। क्या महाराज चतुर्मास कर लो, आ जाओ, गए अपने घर, बैठे बैठे रहो, हैं बैठा के स्थापना करके महाराज स्थापित हो जाओ और वही चलते हो। तो जो है महाराज ने कहा और पंडित जी ने कहा कि ठीक है महाराज, जब तक आपकी उत्तर भारत की यात्रा नहीं करा दे तब तक मैं आपके साथ रहूंगा। और वो पंडित जी साथ में महाराज के हो गए और महाराज को उत्तर भारत लाए। और पंडित जी के ऐसे भाव बन गए कि उन्होंने महाराज के साथ रहकर दीक्षा ली और वो क्या सुधर्म सागर जी महाराज कहलाए हैं। इतने बड़े विद्वान थे, 100 श्लोकों को रोज लिखते थे, तब आहार पे जाते थे। ऐसे जो है विद्वान, उन्हें सुधर्म श्रावकाचार्य भी लिखा है और भी उन्होंने बहुत वो की है। एक महाराज के संग में जिनको पढ़ना भी नहीं आता था, अक्षर क्या है, उस समय कहां व्यवस्थाएं कुछ थी। कोई आता था, उससे कहते थे बेटा ये क्या लिखा है, वो बता। एक एक अक्षर को पूछ पूछ कर पढ़ते थे। और जो है इतने बड़े विद्वान हुए, उनका नाम आचार्य कुंत सागर जी महाराज नाम था। जो है आज उनके नाम से स्कूल बना हुआ है किशनगढ़ में, कुंतु सागर जी महाराज के नाम से स्कूल। जो है महाराज विहार करते हुए वो पंडित जी अपने गांव के तरफ लेकर आ गए फिरोजाबाद। उससे पहले की एक घटना आपको बता दूं, राजस्थान में जो पड़ता है राजा खेड़ा, और राजा खेड़ा महाराज का जब संग आया 1928 या 1929 की बात है। वहां पर महाराज ने देखा कि बादल काले एकदम घने बादल हो गए और महाराज ने अपने निमित्त ज्ञान से जान लिया कि संग पर कोई उपसर्ग है। जैसे आपने देखा था कि जब 700 मुनियों का संग आया तो कंपनाचार्य ने जान लिया अपने निमित्त ज्ञान से कि संग पर कोई भी किसी से बात विवाद नहीं करना, नहीं तो संग पर आपत्ति आ सकती। ऐसे ही आचार्य भगवान ने कहा आहार करने के बाद कोई भी सामायिक बाहर चबूतरे पर नहीं करेगा, अंदर करेगा। और अंदर कमरे में जो है सामायिक के लिए बैठ गए और कुछ ही थोड़ी समय में राजा खेड़ा में जो है एक छिद्दी ब्राह्मण नाम का व्यक्ति 500 लोगों को लेकर आया और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसके हाथ में हथियार नहीं था। महाराज के लिए मारने के लिए वो 500 आदमियों का साथ लेकर छिद्दी ब्राह्मण आ गया और जो है आक्रमण कर दिया। महाराज अंदर गेट बंद थे, वहां के लोग, समाज के लोगों ने उन लोगों का मुकाबला किया, कई लोगों के चोटें आती आई। लेकिन जब जब धर्म पर कोई विपत्ति आती है तो स्वर्गों के जो सिंहासन कंपायमान हो जाते हैं और उसी समय ऐसी मूसलाधार वर्षा हुई कि वो सब वहां से भाग गए। ये चर्चा चारों तरफ पहुंच गई। तब तो व्हाट्सएप और मोबाइल के कोई जमाने नहीं थे, फिर भी चारों तरफ से लोग पहुंच गए। कलेक्टर वहां पहुंचा और पूरा पुलिस फोर्स लगाकर उस छिद्दी ब्राह्मण को गिरफ्तार किया गया, महाराज के सामने लाया गया और कहा कि महाराज इसको क्या सजा देनी है।
महाराज ने कहा कि जब तक तुम इस व्यक्ति को छोड़ोगे नहीं तब तक मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग है। और जो है उस व्यक्ति को छोड़ दिया गया। उस व्यक्ति ने महाराज के चरणों में नमस्कार किया कि कहा कि आज से मैं जैन धर्म को स्वीकार करता हूँ, मैंने अपने जीवन में ये गलती की है। महाराज वहां से विहार करते हुए फिरोजाबाद आ गए। सप्त ऋषि 7 साधु थे उस समय संघ में, और जहां सप्त ऋषि आते हैं, मथुरा में जब महामारी का रोग हुआ था तो सप्त ऋषि आए थे, तो सारा रोग फिरोजाबाद नगरी धर्म नगरी कही जाती है। और वहां पर जो है महाराज आकर रुके। 1930 की बात है। चारों तरफ से लोग दर्शन करने के लिए आए। उसमें ही एक छोटा सा बच्चा 15 साल की उम्र, 15-16 साल की उम्र, जिज्ञासा हुई कैसे होते हैं दिगंबर साधु, कभी देखा नहीं है। बुआ के संस्कार थे, माँ के संस्कार थे। माँ जन्म होते ही मरण को प्राप्त हो गई। और बुआ के संस्कार जो है उस बच्चे को खींच के लाए। तो जो है वो नेमी चंद फिरोजाबाद बुआ ने, क्योंकि माँ खत्म हो गई, बुआ ने पाला, अपनी जेब में कुछ चना घोड़ा आदि रख के और पैदल 20 किलोमीटर दर्शन करने के लिए, और शांति सागर जी महाराज के चरणों में पहुंचे। चढ़ाने के लिए हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन अपनी जेब में जो गुड़ चना लेके आए थे वो अपने आप ही उनके चरणों में चढ़ गए। ये भक्ति उनकी। और वो महाराज सबको जनेऊ आदि संस्कार करा रहे थे, तो उनके भी भाव हो गए कि महाराज मैं भी जनेऊ संस्कार करना चाहता हूं, मैं भी मत मधु का 5 उदंबर फल का त्याग। महाराज ने कहा कि जाओ महाराज के पास। उनके पास गए, फिर उन्होंने कहा था उनके पास, उनके पास गए, उनके पास, एक एक सबके महाराज उन्हें वापस शांति सागर जी महाराज के पास आए और बोले कि महाराज आप सबको जनेऊ और आपको नियम दे रहे, पर मुझे आपने क्यों नहीं दे रहे? आपने उनके पास। महाराज को गुस्सा नहीं आया, उनको नेमी चंद जी को गुस्सा नहीं कि हमें उनके पास, कि मुझसे ऐसा कौन सा दुर्भाग्य है मेरा कि जो है कि गुरु के द्वारा संस्कार नहीं हो रहे। फिर महाराज, क्योंकि गुरु जो होते हैं दूरदर्शी होते हैं, और महाराज ने जो है उन्हें उनके जो है जनेऊ संस्कार किए आचार्य शांति सागर जी महाराज ने 1930 में। और वो बालक आगे चलकर जो है आचार्य विमल सागर जी बने। जो है वहां से विहार करते हुए महाराज मथुरा आदि आ गए। आगरा मथुरा आदि होते हुए दिल्ली में प्रवेश किया, और दिल्ली में प्रवेश किया। अंग्रेज शासन था, महाराज को रोक दिया गया कि आप आगे नहीं जा सकते हो। महाराज पीछे लौटने लगे, बोले आप पीछे भी नहीं जा सकते। महाराज वहीं बैठ गए। उसने अपने ऑफिसर को फोन लगाया कि ऐसे नंगे बाबा हैं जो घूम रहे हैं और वो आगे जा रहे हैं। ऑफिसर ने कहा कि उनको जहां भी जाना है उन्हें रोका नहीं जाए, उनको जहां भी जाना है जाने दिया जाए। और महाराज वहां से जो है भ्रमण करते हुए और दिल्ली जो है दरियागंज, लाल मंदिर आदि जो है वहां आ गए। यहाँ की समाज पूरी उमड़ गई, और पूरा जो है, क्योंकि समाज पूरा वहां था और दिल्ली में कहीं कुछ नहीं था। पालम, नजफगढ़ और ये तुम्हारा चांदनी चौक, बाकी के सब तो खेत में पड़े थे। ये सब बाद में होता है। फिर आचार्य भगवान ने पूरे दिल्ली में भ्रमण किया, बड़ौद आदि, सारंगपुर आदि होते
होते हुए जो है जहां जहां आचार्य के चरण पड़ते गए और देश आजाद होता गया। महाराज यहां से विहार करते हुए कटनी आदि जो है यहां से भ्रमण करते हुए पहुंचे महाराज ब्यावर, और ब्यावर में चतुर्मास किया। आचार्य शांति सागर जी महाराज छाणी और आचार्य शांति सागर जी दक्षिण दोनों का, और कहीं